करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। मेरी सूह कमजोर नहीं थी सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। वो स्टार जो सबका चहेता था अब हमारे बीच नहीं रहे, और साथ ही कुछ बॉलीवुड की ऐसी अहम बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आपको जानना और उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग बॉलीवुड में किसी भी स्ट्रीम में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो 10 मिनट का होगा, पूरा समझिएगा और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी भी तरह से किसी भी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं या उस इंडस्ट्री में शामिल होना चाह रहे हैं। सुशांत ने पिछले 1 महीनों में अपने कोई 50 सिम कार्ड बदले फोन पे, और ये बड़ी हैरत करने वाली बात है। ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत को अपने फोन पे इतने सारे सिम कार्ड बदलने पड़े? मेरे ख्याल से सिम कार्ड तभी बदले जाते हैं जब किसी तरह से एक कोई खतरा रहता है बाहर का या कोई थ्रेट रहता है, इंसान उन्हीं सूरतों में सिम कार्ड बदलता है। तो ये एक इशारा करती है कि वो किसी परेशानी में थे, मानसिक तनाव में थे, किसी से दूर भागना चाह रहे थे या उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे थे। तो मैंने ये वीडियो बनाने का कभी वैसा प्लान किया नहीं था, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें एक अलग एंगल से लोगों के सामने अपनी बात रखनी ज़रूरी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार ये टिकटॉक का टीआरपी का खेल ख़त्म हो जाए। लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए टिकटॉक पे तरह तरह के सुशांत सिंह के वीडियोस डाले जा रहे हैं। मतलब कि लोग किसी के मरने पे भी अपनी किस तरह का फ़ायदा हो उसको करना कभी नहीं भूलते। मैंने सोचा कि चलो ये टीआरपी का खेल बंद हो जाए फिर मैं ये वीडियो डालूंगा। तो अभी तो टिकटॉक ही बंद हो गया। सुशांत सिंह जैसा फाइटर कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों सुसाइड नहीं कर सकता? उसकी एक सीधी सीधी एक वजह है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, चाहे मैं हूँ, आप हैं, अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, वो उनकी जो गोल्स होती हैं, शुरू से बचपन से पढ़ना सिखाया जाता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना सिखाया जाता है, उसके बाद नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर परिवार। ये जो लीग से हट के काम करना है वो मिडिल क्लास फैमिली के जो बस की बात नहीं होती। बहुत कम लोग ही उतनी हिम्मत रख पाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। जो बंदा अपना बसा बसाया करियर छोड़ के ऐसी माया नगरी में आ जाता है जहां पहले से ही करोड़ों स्ट्रगलर उसके साथ हैं और उसके जैसे हैं, बहुत सारे पैरवी वाले हैं, और बिना बॉलीवुड फैमिली से नाता रखे हुए कोई ऐसे बाहर से आके बॉलीवुड इंडस्ट्री में चला जाता है अपना करियर बनाने के लिए, अपना सब कुछ दांव पे लगा के, इतना बड़ा रिस्क लेके, और सबको पीछे छोड़ते हुए स्टार भी बन जाता है। वैसा फाइटर, वैसा जो बंदा है जिसने हर स्टेप पे फेलियर झेला होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो छोटी मोटी बातों से कभी भी सुसाइड जैसा बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है जो आपको समझना चाहिए, भले ही न्यूज़ में कितना भी सुसाइड की बातें आ जाए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके घर वाले, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो या मेडिकल में पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप लास्ट ईयर में हो और आपके घर वाले को पता चल जाए कि भैया ये तो बॉलीवुड में हीरोइन या हीरो बनने चला गया, घर वाले हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ऐसा कर, क्योंकि ये आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द लीग। ऐसा कोई करियर चूज कर लेना ये कोई आसान डिसीजन नहीं है, वो भी स्ट्रगलर के रूप में। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टर मिल गया या प्रोड्यूसर मिल गया कि चलो भाई तुम्हें मैं स्टार बना देता हूँ, नहीं। एक बैक स्टेज डांसर के रूप में ज्वाइन करना, अच्छा खासा करियर छोड़ के, जहाँ से उसके बहुत सारी संभावनाएं हो सकती थी, उस चीज़ को छोड़ के एक ऐसे रास्ते पे चले जाना जिसके बारे में, जिसका मंजिल का पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि वो
क्या होगा, और पढ़ाई भी पूरी नहीं करना, बीच में छोड़ देना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। और जो लोग ऐसा रिस्क लेते हैं वो फाइटर होते हैं। मैं आपको ये इसीलिए बोल पा रहा हूँ कि क्योंकि मेरे में कभी ऐसे रिस्क लेने की हिम्मत नहीं आ पाई। हालांकि मेरे पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कभी मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लीग में सब कुछ छोड़ छाड़ के एक डायरेक्शन में चला जाऊँ। तो ये एक फाइटर का काम ही हो सकता है। तो जो फाइटर होता है वो एक दो फिल्म छूटने की वजह से, या किसी लड़की के रूठ जाने की वजह से, या प्यार में दिल टूट जाने की वजह से, वो उस तरह का फाइटर बंदा कभी सुसाइड नहीं कर सकता। सीधा पॉइंट ये है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तो वो उनसे करवाया गया है, किसी तरह उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, इतना उनको अजीज़ किया गया, इतना परेशान किया गया कि अब उनके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। ये जो लोग सुसाइड के पीछे हैं वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे बचना उनको अब लगता होगा कि नामुमकिन सा है, क्योंकि वो बंदा बहुत पॉजिटिव था। उनकी जो सोच थी वो समय से कहीं आगे थी। जो बंदा चांद पे ज़मीन खरीद सकता है वो समझ सकते हैं कि उसकी सोच कहाँ तक होगी। पहले भी ऐसा ही बहुत सारा केस सुसाइड का आया है जहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, और चूँकि वो बड़े स्टार नहीं होते हैं तो वो न्यूज़ में उतने दिन तक नहीं रह पाते। जिस दिन सुसाइड करते हैं उस दिन न्यूज़ आता है, फिर शाम तक ख़त्म हो जाता है। बात यहाँ है कि अगर हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ऐसा सुशांत सिंह राजपूत फ्यूचर में भी कोई हो सकता है, या वैसा जिया खान कोई और भी बन सकता है। तो ये समझना आपको ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 मिनट मेरे साथ आपको बने रहना है। I'm very devastated, actually, knowing that another police had to wait for another life to be taken. When I had told police from the very beginning that my daughter has been killed, and it is not the case of suicide. Some of the officers were very sympathetic. I remember 6 officers coming, and I mentioned them that I've seen injury. I want the answers for that. They looked into the computers and saw the photographs, because the photographs were with them, and immediately all 6 of them stood up and said, "Madam, we will get you justice." I believed them, I trusted them, but they failed me. Maybe the system fails, or their greed, or whatever fails. दोस्तों, आगे कोई जिया खान या सुशांत सिंह राजपूत जैसा कदम ना उठाए, इसके लिए हम लोग आगे आ सकते हैं और वैसे स्टार्स की मदद कर सकते हैं जो आउटसाइडर हैं। और चंद लोग ही ऐसे हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो वैसे स्टार्स को, वैसे आउटसाइडर को मजबूर करते हैं सुसाइड करने पे। और वो इशारों में मैं आपको समझा भी दूंगा, और समझना आपका काम है, और साथ ही कुछ टास्क भी देके जाऊंगा। बहुत सारा रिसर्च हर बार करके मैं लाता हूँ, इस बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। जिन नामों के बारे में मैं चर्चा करूँगा फिर उनको आपस में जोड़ के देखिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में जो अंडरवर्ल्ड है उसकी एंट्री शुरू हो गई। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का धंधा शुरू कर दिया, और वहाँ से ही सारा बॉलीवुड इंडस्ट्री गंदा होना शुरू हुआ। और ये ब्लैक मनी कहाँ से आता है? वो लोग कहीं से चंदा तो मांग के लाते नहीं है, या मंदिर में भजन कीर्तन करके तो लाते नहीं है। वो ब्लैक मनी आता है कहीं मर्डर्स, रेप, एक्सटॉर्शन, यहाँ से ये पैसा आता है, और फिर वो पैसा बॉलीवुड में लगता था, फिर वहाँ से वो वाइट होके चला जाता था। वही लोग आउटसाइडर के लिए चैलेंज बन के बैठे हैं, और उनको दादा और भाई बनाने वाले कौन लोग हैं? हम जनता ही हैं। हम जनता ही उन लोगों को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो लोग किसी के साथ इतना अत्याचार कर सकें, इस हद तक किसी को लाके खड़ा कर सके कि वो बंदा सुसाइड ही कर ले। बातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। मैंने किसी नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो दोस्तों, फिल्मों में जितना भी ब्लैक मनी लगता है उसको वाइट कौन करता है? हम ही लोग तो मदद करते हैं, फिल्म जाते हैं देखने और उस ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। और जो नेपोटिज्म का जो नारा आप लोगों ने लगा रखा है, और नेपोटिज्म के खिलाफ आप लोग एक बहुत बड़ा नारा लगा रहे हैं हर जगह,
तो ये नारा लगाने के पहले सोचे हैं कि वो जो स्टार किड हैं और जो स्टार बनते हैं उनको स्टार बनाता कौन है? कोई एलियन आके उनकी मूवी देखता है, कोई एलियन आके उनके मूवी को 100 करोड़ की ग्रॉसिंग बनाता है। कौन बनाता है? मैं और आप, हम ही लोग तो जाते हैं उनकी मूवी देखने की, कोई और आके देख जाता है। तो नेपोटिज्म का नारा लगाने से पहले आप ये समझिए कि हम लोग भी उतने ही गुनहगार हैं इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नेपोटिज्म कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कोई स्टार किड है तो उसको अगर प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको स्टार आगे बनाने का, उस स्टार किड को स्टार बनाने का काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टार किड हैं जो अपने पिताजी जैसे बड़े स्टार नहीं बन पाए, क्योंकि पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं की उस लेवल से जिस लेवल से उनके पिताजी को एक्सेप्ट करती थी। तो ये नेपोटिज्म कोई बड़ा इशू नहीं है, पब्लिक कितना एक्सेप्ट करती है ये सबसे बड़ा इशू है। तो नेपोटिज्म का नारा लगाने वाले पहले आप ये देखिए कि अगर आप स्टार किसी को बना रहे हैं, स्टार किड को स्टार बना रहे हैं, तो उनके पीछे उनका दोष नहीं, उनको तो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। स्टार बनाने का काम मैं और आप मिलके करते हैं, ठीक है? तो ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने में भी हम ही लोग मदद करते हैं, और नेपोटिज्म के द्वारा आए हुए किड्स को भी स्टार बनाने में हम ही लोग उनकी मदद करते हैं। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो कुछ चंद लोग हैं जो इंडस्ट्री के दबंग बन के बैठे हुए हैं, और वो लोग पूरी इंडस्ट्री को अपने उंगलियों पे नचाते हैं। जो लोग उनकी बात न माने उनका किसी भी तरह से इंडस्ट्री में दाल गलने कहीं भी नहीं देते हैं, उनके हाथ से सारा प्रोजेक्ट छीन लिया जाता है, उनको इस कगार पे छोड़ दिया जाता है कि उनके पास इंडस्ट्री में किसी तरह का ऑप्शन ना बचा हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई सिंगर हो। आपने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा, विवेक ओबेरॉय का एग्जाम्पल देखा होगा, आपने अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल देखा होगा। जब तक लोग पैर पे गिर के माफ़ी ना मांगे तब तक बॉलीवुड में कोई दाल गलने वाली नहीं। लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना, और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया गया। तो ये जो दादागिरी है, ये जो दबंगई है, उन तक कहाँ से पहुँचता है? हम ही लोग उनको ये पावर देते हैं। कैसे ये पावर देते हैं? उनके फिल्मों को देख देख के, तब कि हमें पता है कि वो लोग किस तरह का शोषण कर रहे हैं। और आपके सामने गुड बॉय का इमेज बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स का आता है। कैसे वो गुड बॉय का इमेज आता है? कभी आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है? एक पीआर इंडस्ट्री होती है पूरी, जो उस स्टार को आपके सामने कैसा लगे ये प्रेजेंट करने के लिए एक पूरी पीआर टीम काम करती है।